पावर डिपार्टमेंट के नाते से वर्षों से एक परंपरा रही है कि जितने देश भर में स्टेट्स के पावर मिनिस्टर्स होते हैं उन सब की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। कोई मंत्री, लेकिन इस बार हमने अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तय किया था कि वर्ष भर में देश भर की कुछ रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज उसी क्रम में चौथी रीजनल कॉन्फ्रेंस ये हुई है। इससे पहले सिक्किम में हुई थी, मुंबई में हुई, बेंगलोर में हुई और आज ये चौथी कॉन्फ्रेंस नॉर्थ वेस्ट की ये जो कॉन्फ्रेंस है 10 राज्यों ने इसमें अपनी उपस्थिति कराई है, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब प्रदेशों के प्रतिनिधि, कई प्रदेशों के केवल अधिकारी आए थे, कुछ प्रदेशों के हमारे मंत्री भी थे, जैसे कुछ प्रदेशों के मंत्री आए थे, कुछ जगह से अधिकारी आए थे, जैसे हमारे हरियाणा से अनिल विज जी पावर मिनिस्टर हैं, पंजाब से हमारे मंत्री स्वयं यहाँ आए हैं, इसी प्रकार से राजस्थान के मंत्री आए थे, दिल्ली के मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, उत्तराखंड के मंत्री थे, हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री स्वयं एनर्जी मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके स्थान पर उनके एक मंत्री आए थे। इसी प्रकार से कुछ प्रदेशों के अधिकारी भी आए थे। तो आज जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें सबसे पहले तो एक टारगेट हमने सबको ये बताया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा एक कहा है कि देश को 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हमारा जो पावर डिपार्टमेंट का नारा है कि पावर फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स, ये हमने सिद्ध करके दिखाना है कि कभी पावर की कमी नहीं आने देंगे। जो प्रदेश, जो देश पावर डेफिसिट होता था, आज पावर सरप्लस की ओर हम जा रहे हैं और पावर सरप्लस हम हो चुके हैं। उस हिसाब से हर प्रदेश की क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनके सुझाव हैं, जनरेशन किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, ट्रांसमिशन में क्या क्या काम और किया जा सकता है, डिस्कॉम में क्या क्या कठिनाइयां हैं, कुछ नए आयाम भी, उसकी खुल करके चर्चा होती है। लगभग 6 घंटे की इस मीटिंग में हर विषय की बारीकी से चर्चा हुई और मुख्य रूप से जिसके अंदर ये तय किया गया कि हम आने वाले 2025 अगस्त तक पहला विषय तय किया है कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट कॉलोनीज, इन सब में 31 अगस्त तक प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे, ताकि पहले पेमेंट करो, जैसा हम टेलीफोन के विषय में करते हैं, बाद में आपको सेवा मिलेगी। इसको बाद में और भी समाज के बाकी कंज्यूमर के ऊपर भी लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें जो हमारे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और हाई लोड कंज्यूमर्स हैं, सेकंड फेज में उनको लिया जाएगा, उसके बाद बाकी और मीटर्स को लिया जाएगा। इसी प्रकार पीक डिमांड एक ऐसा विषय होता है जिसके हिसाब से हमको पावर की सप्लाई, इसको ध्यान करना होता है। पीक डिमांड सामान्यतः गर्मी के दिनों में आता है। पिछले वर्ष 2024 में पीक डिमांड जो थी 250 गीगावाट की ये आई थी। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम कभी भी 269 गीगावाट तक भी हमारी डिमांड हो सकती है, जिसके लिए हमारी तैयारी है कि जनरेशन उस समय तक उतनी पूरी रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। हमारे यहाँ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, क्योंकि स्टेट्स को अपना जो ट्रांसमिशन सिस्टम बनाना होता है उसको किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, और उसमें भी टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर और इस सिस्टम को लाया जाए, ताकि एक उचित दाम के ऊपर और ट्रांसमिशन लाइंस प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं हमारे, वो भी इसमें आ सके और इसी आधार पर कंपटीशन में स्टेट्स और प्राइवेट पार्टनर्स पीपीपी के मॉडल के ऊपर और इस ट्रांसमिशन लाइन में आ सकें, इसके ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट का विषय है, इन्वेस्टमेंट सारे देश भर में 2032 तक ऐसा अनुमान है
कि 45 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। बड़े इन्वेस्टमेंट का विषय है। प्रदेश भी अपने पास से इन्वेस्टमेंट करें। केंद्र ने 1.5 लाख करोड़ रुपया और एक 50 साल के लिए फ्री ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ये जारी किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पैसे का स्टेट्स उपयोग करें, ऐसा सबको बता दिया गया है। सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया ये कॉस्ट यानी फ्री ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट 50 साल के लिए ये लोन दिया जाता है, जिसमें स्टेट्स अपने ढंग से उसको उपयोग करेंगी। तो उसके लिए पावर की लाइंस के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसी जानकारी इनको दी है सबको। पावर परचेज कॉस्ट ये किस प्रकार से हम कम करें और लोगों को बिजली सस्ती कैसे मिले, इसके लिए कंपटीशंस में सब लोग आकर के अपने काम को करें। और इसमें एनर्जी एफिशिएंसी कि हम उतनी ही पावर से ज़्यादा अप्लायंसेस को ज़्यादा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसके नॉर्म्स बनाए गए हैं, वो भी सब बता दिए गए हैं। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज ये बहुत ज़्यादा जिन प्रदेशों में है उनको आगाह किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज को कम करें। ऑन एवरेज नेशनल लेवल पर 16% ये AT&C लॉसेज हैं, लेकिन कुछ प्रदेशों के आज भी 17%, 18%, 20% तक भी हैं। वो कैसे अपने लाइन लॉसेज को कम करें, कैसे अपने स्मार्ट मीटर लगाएं, बिजली की चोरी रोकें, इससे भी हमारे डिस्कॉम्स मजबूत होंगे तो बिजली की व्यवस्था और अच्छी बनेगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स अब देश में एक ये भी हमें प्रतियोगिता करनी पड़ेगी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज़्यादा लागू कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। 2014 में जो हमारा ग्रीन एनर्जी का शेयर था वो 32% था, आज 49% तक पहुंच गया है। बहुत जल्दी हम 50% पार करने वाले हैं। और ग्रीन एनर्जी के नाते से जितनी इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्ट्स वो कैसे ग्रीन एनर्जी से उत्पादित हों, ताकि आने वाले समय में जो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने की संभावना है कि ग्रीन एनर्जी से बना हुआ प्रोडक्ट वही एक्सपोर्ट हो पाएगा, तो हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी ज़्यादा दे सकें। इसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बनाने की शुरुआत हमने कही है। हर प्रदेश में एक दो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की योजना बनाएं, ताकि अगले वर्ष में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बन सके, उस इंडस्ट्री को हम ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट ये बना सकें। इसी प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो हमारे AT&C लॉसेज हैं उनको कम करने के लिए RDSS जो एक प्रोग्राम हमारा है उसके माध्यम से अधिक सहायता ये दी जा सके। उसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स का डिमांड हमारे पास आई है, सुझाव भी आए हैं, उसके हम पॉजिटिवली विचार करेंगे। हम इन सब प्रायोरिटीज को ध्यान करते हुए ये अश्योर करते हैं कि अब आने वाले समय में हम अपनी आवश्यकताएं तो पूरी करेंगे ही करेंगे, हम पावर की आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देशों को, जो हमारे पड़ोस के देश हैं, उनको भी अगर बिजली की आवश्यकता होगी तो हम उनको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी होंगे। आज इस समय भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका तो अभी होना है, बाकी 3 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेपाल ऐसा प्रदेश है जिससे हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब आगे चलकर UAE, इनके साथ भी हमारा समझौता हुआ है, करार हुआ है। एक अंडर द सी केबल, इसका एक MOU हुआ है जो 2000 किलोमीटर की एक समुद्र के अंदर एक ट्रांसमिशन लाइन ये बिछाई जाएगी। 30,000 करोड़ रुपए का उस पर खर्च आएगा। ये अभी पाइपलाइन में है इस विषय को, और मैं समझता हूँ इसकी सफलता मिलने के बाद हम इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा कदम पावर सप्लाई का, जो टू एंड फ्रो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इस लाइन पर भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के पिछले 1 वर्ष में पावर डिपार्टमेंट में पर्याप्त काम हुए हैं। आगे आने वाले समय में भी पावर डिपार्टमेंट की ओर से हम देश की जनता को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सबको विश्वास दिलाते हैं कि इस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो ऊर्जा की हमारी आवश्यकता, देश को विकसित भारत बनाने के लिए हमारा ट्रेड बढ़े, हमारी इंडस्ट्री बढ़े, हमारे पावर की जो आवश्यकता है, चाहे वो कंज्यूमर के लिए किसी भी रूप में आवश्यकता, उसको हम पूरा करेंगे।